पवित्र नाम का जप व कीर्तन करने से नीच कुल में जन्मे व्यक्ति का शरीर भी ब्राह्मण में परिवर्तित हो जाता है। शुक्रदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से, हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणामृत की धूलि में शरण ली है, वह षड विकारों और भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु के प्रभाव से तथा मन समेत छहों इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का अस्पृश्य पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण कर लेने से भौतिक प्रकृति के बंधनों से तुरंत छूट जाता है। पवित्र भक्त या अस्पृश्य चांडाल तक भगवान के पवित्र नाम का केवल एक बार भी उच्चारण करने से भवबंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है। कभी कभी ब्राह्मण जाति के लोग यह तर्क करते हैं कि जब तक देह न बदल जाए कोई ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह देव पूर्व कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण का आचरण कर चुका है, वही ब्राह्मण परिवार में देह धारण कर सकता है। अतः उनका अभिमत है कि बिना ब्राह्मण देह के किसी को ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। किंतु यहाँ यह कहा गया है कि विदुर विगत भी जो पंचम जाति का अस्पृश्य चांडाल है, भगवान का एक बार भी नाम लेने पर मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का अर्थ है तुरंत ही उसका शरीर बदल जाता है, और इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी ने की है। यथा कांचनतम कांस्यम रस विधानता तथा दीक्षा विधानेन द्विजोत्तम जायते निर्णाम। पढ़िए आगे। जब कोई व्यक्ति चाहे चंडाल ही क्यों न हो, शुद्ध भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नाम के जप करने की दीक्षा पाता है तो उसका शरीर बदल जाता है, क्योंकि वह अपने गुरु के उपदेशों का पालन करता है। यद्यपि कोई यह नहीं देख पाता कि उसका शरीर किस प्रकार बदला, किंतु हमें शास्त्रों के वचनों को प्रमाणिक मानकर ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए कि शरीर बदलता है। ऐसा बिना तर्क किए समझना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, स जहाति बंधनम, वह अपने भौतिक बंधन त्याग देता है। यह देह मनुष्य के कर्म के अनुसार भौतिक बंधन का प्रतीक है। यद्यपि हमें कभी कभी स्थूल देह बदलती हुई नहीं दिखती, किंतु परमेश्वर के नाम जप से सूक्ष्म शरीर तुरंत बदल जाता है। और चूंकि सूक्ष्म शरीर बदलता है, इसलिए जीवात्मा तुरंत भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। अंततः स्थूल देह में होने वाले परिवर्तन स्थूल देह द्वारा ही संचालित होते हैं। यह स्थूल शरीर के विनष्ट हो जाने पर सूक्ष्म देह जीवात्मा को इस शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में देह में ले जाती है। सूक्ष्म शरीर में मन प्रधान होता है। अतः यदि किसी का मन सदैव परम भगवान के चरणारविंद तथा उनके लीला स्मरण में आसक्त रहता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने वर्तमान देह को पहले ही बदल दिया है और पवित्र हो चुका है। अतः यह संशय रहित है कि प्रामाणिक दीक्षा के द्वारा नीच कुल में जन्मा व्यक्ति पतित व अपशस्य चांडाल भी ब्राह्मण बन सकता है। तो क्या समझ में आया इसमें? कौन बताएंगे? जाति कोई नहीं रखती, जो भगवान का नाम ले ले वही पवित्र हम जा सकते हैं। और भगवान का नाम लेने पर अगर कोई चांडाल भी है तो वो ब्राह्मण का रूप ले सकता, मतलब दे ले सकता है। जैसे किसी ने बताया। तो इसमें बता रहे हैं कि जो भगवान का नाम है उसकी कितनी शक्ति है ना। अगर कोई बहुत ही नीच कुल में भी पैदा हुआ है ना, नॉर्मली 4 वर्ण बताए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है ना, 4 क्लासेस हैं। इसके नीचे भी एक क्लास होती है जिसको बोलते हैं 5th क्लास। 5th क्लास मतलब चंडाल। चंडाल मतलब डॉग ईटर्स है ना, जो वैदिक साहित्य के अनुसार से इस प्रकार से है ना। तो उनको अस्पृश्य माना जाता है। अस्पृश्य मतलब अनटचेबल। अनटचेबल क्यों मानते हैं? क्योंकि बहुत मतलब गंदे रहते हैं, मांसाहार वगैरह करते हैं ना, तो उनका शरीर भी दूषित रहता है, नहाते नहीं है, सब इन चीज़ों के कारण। तो अगर ऐसा दूषित व्यक्ति भी
अगर भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो भगवान के नामों का उच्चारण करने से इतना पवित्र हो जाता है कि ब्राह्मण जितना शुद्ध बन जाता है, बल्कि ब्राह्मण से भी ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो वैष्णव बन चुका है भगवान के नामों का उच्चारण करके। तो इसमें भगवान के नामों की महिमा का वर्णन किया गया है। इसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक कांसा नाम का मेटल होता है ना, आई थिंक इंग्लिश में उसको बेल मेटल बोलते हैं, हिंदी में कांसा बोलते हैं, कांसा, हाँ कांसा, इंग्लिश में बेल मेटल बोलते हैं। तो अगर उसको किसी तरीके से मरकरी के साथ मिक्स किया जाए, एक प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, तो उससे वो कांसा गोल्ड बन जाता है। ये वैदिक टेक्नोलॉजी है ना, कि अगर कांसे के अंदर मरकरी मिलाया जाए तो वो गोल्ड बन जाता है ना। इसी प्रकार से लिखा हो तथा, मतलब इसी प्रकार से दीक्षा विधान है ना द्विजत्वम जायते निर्णाम। इसी प्रकार से अगर कोई चंडाल व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो एक प्रमाणिक गुरु से शरण ग्रहण करता है और भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तो वो भी एक तरह से ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त कर लेता है ना। कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कोई किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, अगर वो भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था सुबुद्धि राय। तो उस टाइम पे बंगाल में राजा थे, मुगल राजा थे, जिनका नाम था नवाब हुसैन शाह, है ना। तो नवाब हुसैन शाह थे, उनकी पत्नी थी। तो एक दिन नवाब हुसैन शाह अपनी शर्ट उतारते हैं तो उनकी पत्नी देखती है कि उनकी पीठ के पीछे एक चाबुक का निशान है। तो कहते हैं कि आपकी पीठ पे किसने चाबुक मारा? तो कहते मैं बचपन में था तो मैं सुबुद्धि राय के वहाँ पे नौकरी करता था, बच्चा था मैं छोटा सा, तो उनके पास ही 24 आवर्स रह के उनका सेवक के रूप में रहता था। तब तो राजा नहीं थे। तो एक दिन मैंने कुछ गलत कार्य किया था, चोरी वगैरह की थी, तो मुझे सुबुद्धि राय ने छड़ी से मारा था, तो उसका निशान है। पर अब तो मैं राजा बन गया हूँ। पर उनके मन में फिर भी काफ़ी रिस्पेक्ट थी उनके लिए, बचपन से उन्होंने पाला था। पर वो नवाब हुसैन शाह की पत्नी कहता है कि ये तो बहुत गलत किया उसने आपके साथ। कहते नहीं मैं तो बच्चा था, पर अब तो आप राजा हैं, तब आप क्या कीजिए, उसको मरवा दीजिए। तो कहते मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो ठीक है आप ऐसा कीजिए, उसको मुस्लिम बना दीजिए, है ना। तो उस टाइम पे ऐसा प्रोसेस होता था कि अगर कोई पानी छिड़क देता था किसी ब्राह्मण के ऊपर मुस्लिम, तो उसको मुस्लिम माना जाता था, ब्राह्मण सोसाइटी से उसका बहिष्कार कर दिया जाता। उस टाइम पे समाज इस प्रकार से था, बंगाल की बात है ना। तो नवाब हुसैन शाह ऐसा ही करते हैं, सुबुद्धि राय के ऊपर इस तरह से पानी छिड़क देते हैं ना। तो वो उनको क्या मान ले जाता है कि वो यवन बन गए, मुस्लिम बन गए, इस तरह से माना जाता है, वो बहिष्कार कर दिया जाता है। तो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो किसी से जाके पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कोई कहता है कि ऐसा कीजिए, उबलता उबलता घी पी लीजिए उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका जो पाप कर्म शुद्ध हो जाएगा, फिर अगला जन्म आपका ब्राह्मण के रूप में होगा। और परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, सब फालतू के अंधविश्वास थे ना। फिर वो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं ना, महाप्रभु को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। तो महाप्रभु कहते कुछ नहीं करना, आप वृंदावन में जाइए और वहाँ पे बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने पानी छिड़का है, क्या हो गया, है ना। तो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो किसी भी कुल में, किसी भी जाति में, किसी भी प्रकार से उन्हें जन्म लिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेके। तो इसमें साइंटिफिक तरीके से वो लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि ऐसा कैसे समझा जाए कि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है कि उसका शरीर बदल गया है ना। तो कहते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारा जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, जो कि माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है। तो क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो मन हमारा शुद्ध होता है। तो मन जब हमारा शुद्ध होता है तो हमारी सटल बॉडी शुद्ध होती है, और सटल बॉडी से हमारी ग्रॉस बॉडी बनती है, अर्थ वाटर फायर एरिया, जिससे हमारा शरीर बना हुआ। तो इसीलिए क्योंकि सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन आया है, इसलिए हमारे स्थूल शरीर में भी परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। प्रचार ही सार है। प्रचार ही सार है।
भक्ति के दैनिक अनुष्ठानों को करना पर्याप्त नहीं। मनुष्य को प्रचार करना चाहिए और ऐसे प्रचार में उसे सफलता या विसफलता की परवाह नहीं करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साहपूर्वक की जाए। भगवान ने अपने श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में यह चाहा है कि सारे संसार को कोने कोने में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। अतः एक शुद्ध भक्त का परम कर्तव्य है कि जहाँ तक संभव हो वह इस आदेश को पूरा करे। प्रत्येक भक्त को न केवल दैनिक भक्ति अनुष्ठानों के प्रति उत्साह रहना चाहिए, अपितु भगवान चैतन्य के पद चिन्हों को अनुसरण करते हुए शांति के साथ संप्रदाय का प्रचार भी करना चाहिए। यदि उसे इसमें ब्रह्म रूप में सफलता नहीं मिलती तो भी उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। शुभ भक्त के लिए सफलता असफलता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वह युद्ध भूमि में सैनिक के समान है। भक्ति संप्रदाय का प्रचार कुछ ऐसा ही है जैसे कि भौतिकवादी जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। भक्त को प्रामाणिक रूप के पथ प्रदर्शन में ठीक तरह से भक्तिमय सेवा करनी चाहिए, मात्र औपचारिकताओं में चिपके नहीं रहना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में यह देखना चाहिए कि कितनी सेवा की जा रही है, न कि कितना अनुष्ठान। इसमें कुछ और है, उसमें कुछ और है, चेंज हो गया शायद। ठीक है, इसमें प्रभुपाद जिस चीज़ से बल दे रहे हैं, है ना, इसमें प्रभुपाद इस चीज़ से बल दे रहे हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें हमारी कुछ डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, ऐसे ही 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, है ना। तो ये तो हमें करना ही है, पर इसके साथ साथ हमें भगवान के संदेश का प्रचार भी करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक भक्त को सैनिक से तुलना करते हैं। जैसे सैनिक युद्ध के लिए निकलता है तो भक्त भी युद्ध के लिए निकलता है। किसके खिलाफ युद्ध है? माया के खिलाफ, है ना। तो युद्ध है। प्रभुपाद कहते थे कि जब हमारे भक्त पुस्तकें लेके निकलते हैं उसी के समान है कि हमारे जो सैनिक बम लेके निकलता है। कहते ऐसे वर्ल्ड वॉर में आसमान से बम गिराए जाते हैं, तो मैराथन के समय हमारे जो सैनिक हैं वो बद्ध जीवात्माओं की गोद में भगवगीता को गिराते हैं बम के समान, है ना। तो इस प्रकार से वो बात कंपेयर करते थे कि ये हमारा माया के खिलाफ युद्ध है ना। माया तो 12 के 12 महीने युद्ध लड़ती है ना। हम तो 1 महीना ही लड़ते हैं, है ना। तो अभी भी माया प्रबल ही है ना। तो इसलिए जो भक्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने का प्रयास करता है ना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। मेरे पीछे श्लोक दोहराइए। चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलवत् दृढ़म् तस्य अहं निग्रहं मन्ये